हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान देते होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग होंगे। देखिए, मैं बलराम सर आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ अलग टॉपिक्स में। आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ इंस्पायर करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है और आपको उसी समय किसी और पर आपका ध्यान लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आप जिसमें ध्यान देना चाहते हैं, जिसमें फोकस करना चाहते हैं, मान के चलिए आपको किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने के लिए आप चाह रहे हैं, लेकिन किताब बस पकड़े हुए हैं। इसी तरह किताब पकड़े हुए हैं, किताब में देख रहे हैं, लेकिन ध्यान किसी और की जगह है, कहीं और है। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड आप किस तरह कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आज के बाद हम आपको गारंटी देते हैं आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा इसमें लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते अब बात करते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो है आपको डाइवर्ट करता है अपना दिमाग को। यानी कि आप जिस वक्त आप काम करने जा रहे हैं, मान के चलिए आप सो रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं तो आपका शरीर कहाँ पे होगा? बेड में होगा ना। आपका पूरा शरीर बेड में होगा, तकिए के ऊपर आपका जो हेड है वो होगा। लेकिन आप अगर आँख खोले रखे हैं तो ज़्यादा उतना नहीं सोचेंगे। इसके अलावा अगर देखिए आप कितने बच्चे हैं होते हैं जो क्लासरूम में तो रहते तो हैं, लेकिन टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो लोग अपने में हंसी मजाक करते हैं, इधर उधर इसको पिंच करते हैं, और वो लोग बस क्लासरूम को एक कॉमेडी रूम की तरह, एक टाइम पास की तरह वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, ये सब क्यों होता है कि हम लोग का जो ब्रेन है ये हमेशा ही एक ही तरह का नहीं रहता है। देखिए, इसको भी कभी कभी रिफ्रेश करना होता है। इसको भी कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपका शरीर जिस तरह थक जाता है, उसी तरह ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा पढ़ने से आपका ब्रेन भी थक जाता है। तो इसके सही उपाय क्या है? इसका सही उपाय ये है कि आप कुछ वक्त निकालिए अपने आप को। आप पढ़ लिए हैं स्कूल में, तो थोड़ा घर आइए, और आपको जो लग रहा है, जो काम आपको करना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, थोड़ा देख लीजिए। आपको दोस्तों से बात करना है, थोड़ा बात कर लीजिए। टहलना है, टहल लीजिए। कुछ खाना है, खा लीजिए। इसके बाद आपको अपने आप को संभालना होगा। क्या होता है कि अगर आप मोबाइल पकड़ लिए तो उस पर स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, और अच्छे आता है। तो आपको समय जब मोबाइल लेते हैं, तब अगर 5 बजता होगा, जब मोबाइल आप रखते होंगे किसी के दबाव में, तो देखेंगे तो आपको 9 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन वही इंटरेस्ट आप अपनी किताबों में बढ़ा नहीं पाते हैं। जब किताबों में नहीं बढ़ता है तो आपका फोकस कैसे लगेगा? क्योंकि मोबाइल जब आप देखते हैं तो उसमें रंगे बिरंगे चित्रकार और चित्र फोटोस में आता है। उसमें आप हमेशा ही अपने आप को टाइम पास के लिए वो देखते हैं, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है। लेकिन जब आप किताब पकड़ते हैं तो आपको बोर लगना शुरू हो जाता है। ये सबको होता है, हमको भी हुआ था और आपको भी होगा। क्योंकि देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि हर इंसान का सोचने का जरिया अलग होता है। किसी को कुछ में इंटरेस्ट होता है, मान के किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को जूलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को बायो में इंटरेस्ट है, किसी को नेचर में इंटरेस्ट होगा, किसी को सोशल में इंटरेस्ट होगा, किसी को गाने में इंटरेस्ट होगा। हर आदमी का इंटरेस्ट अपना अलग अलग होता है, लेकिन उसको समझ के ही अपने आप को आप समय देंगे। मान के चलिए अगर आप पढ़ने बस बैठ रहे हैं तो उसका आपके दोस्त आ गए और म्यूज़िक बज रहा होगा, तो आपको मन करेगा कि आप झूमे, उसमें नाचें। क्यों? क्योंकि आपको रिफ्रेश चाहिए। तो देखिए, कितना सारे जो बातें होते हैं अपने ब्रेन में, उसको आप रिमूव कीजिए, डिलीट कीजिए। उसको देखिए, जब आपका पेट भरा हुआ होता है ना, तो आपको खाने का मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है। जब आप पेट को खाली करेंगे तभी आपको मन करेगा कुछ खा लें। उसी तरह देखिए, ब्रेन में जो होता है, आप अपने ब्रेन में उतना जो चीज़ रखे हैं उसमें से कितना चीज़ इम्पोर्टेंट है, कितना आउटडेट हो गया है, कितना वो पहले का इमेजिनेशन, पहले का मेमोरीज है, वो सारे आप रख के अपने मेमोरी को क्या करेंगे, ब्रेन को फुल कर चुके हैं।
तो उसको आप डेली ने आपको दिमाग को अस्थिर रखना है, शांत रखना है, तो सुबह उठ के कुछ मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर अपने दिमाग को फ्रेश करेंगे तो आप अपने आप को उस ऊर्जा से, इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने ध्यान में रख लेंगे तो आपको हर वक्त पढ़ाई में या और भी जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप समय दे पाएंगे, जिसमें आप और अच्छा कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम से डर लगता है, क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन नहीं करते हैं, किताबें नहीं छूते हैं। जब एग्ज़ाम का रूटीन आ जाता है तब आप सोचते हैं कि ये किताब कहाँ है, कॉपी कहाँ पे है। तो इस तरह आपको देखिए डाइवर्ट हो जाता है जब ब्रेन, तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने आपको ऊर्जा से भर दीजिए, इंटरेस्ट जगाइए कि मुझे उसे पढ़ना है, उसे पाना है। तो आप और बच्चे से आप कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको समझना चाहते हैं कि आप देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ आपका त्याग करना पड़ता है। अगर आप कुछ त्यागेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे।